गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, चीफ बोलता है कि तुम्हारे पास और सिमिलर पिल्स हैं। लुजंग बोलता है कि इतनी भी ज्यादा नहीं है, पर मैं कुछ तो दे ही सकता हूँ तुम्हें। मैं क्यूरियस हूँ कि उन गोल्डन रॉक्स ने क्यों तुम्हारे ईगल के ऊपर अटैक किया। चीफ बोलता है कि बात ही है ना कि हमारे पास यहाँ पे 3 बड़ी रेसेस हैं। जो ईगल रेस है वो उनमें से एक है, जो गोल्डन रॉक है वो रॉक रेस रेस करती है, और जो थर्ड है वो स्वेलो रेस है। हम तीनों जो रेसेस है वो डोमेस्टिक बर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं जीने के लिए, और ये जो 3 काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं ये हेवनली व्हील बग्स को खा के जीती हैं डेजर्ट में। तो हम ऐसे एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं। लुजंग सोच रहे थे तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। तो अच्छा, उन वर्म्स को हेवन व्हील बग बोला जाता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जेड रूलर सील के बारे में इन्फॉर्मेशन पा सकता हूँ क्या इससे। लुजंग बोलते क्या कोई स्पेशल प्लेस है क्या यहाँ पे, या फिर तुमने जेड रूलर सील जैसी कोई चीज देखी है। वो चीज बोलते जेड रूलर सील वो क्या चीज। अब लुजंग एक वुडन ब्लॉक को निकालता है और अपने हाथ से कट कर रहा होता है, और वेल उसी स्नेक टाइप ट्रेजर को बना लेता है। लुजंग बोलते कुछ इस तरह का। चीफ भी हैरान हो जाते और बाकी सभी कांप रहे होते हैं एक तरह से। लुजंग सोच रहा होता है इनके एक्सप्रेशन की तरफ देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया जेड रूलर सील को, या फिर स्नेक को जो कि जेड रूलर सील के ऊपर है। चीफ बोलते हैं मुझे पता है स्नेक के बारे में। लुजंग बोलते हैं कहाँ पे है वो। चीफ बोलते हैं कि ये हेवनली व्हील स्नेक है, जो कि हेवनली व्हील टेम्पल में रहता है। हम ऐसे डेजर्ट में जाते हैं हर बार, और कुछ बॉयज और गर्ल्स को एज अ सैक्रिफाइस देते हैं हेवनली व्हील स्नेक को। अगर जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हम कम भेजेंगे तो जो हेवनली व्हील स्नेक होता है वो हमें पनिशमेंट देता है। जो कि जाइंट हेवनली व्हील बग्स होते हैं वो ऐसी चीजें नहीं है जिनसे हम डील कर सकते, तो हमें अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। मतलब वो जो स्नेक है वो फिर उन सभी ईगल्स वगैरह को खा जाएगा, और वो जो बग्स होंगे वो उन्हें मार देंगे एक तरह से। लुजंग बोलता है अब मैं समझ रहा हूँ। लुजंग सोच रहा था जो पीपल है इस लोग के, वो रॉक ईगल्स और स्वेलो के ऊपर रिलाई करते हैं ताकि वो हंट करें और सर्वाइव करें। जो बर्ड्स हैं वो सिर्फ तभी बड़ी हो सकती हैं जब वो हेवनली व्हील बग्स को खाएंगे। जो हेवनली व्हील बग्स हैं वो हेवनली व्हील स्नेक कंट्रोल करता है, तो अगर ये सेक्रीफाइस नहीं देंगे तो वो उनकी साइकिल ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर ये जो लोग हैं इस मतलब वर्ल्ड के, ये हेवनली व्हील स्नेक के लिए खाना ही है। तो मेरे को लगता है कि ये जो हेवनली व्हील स्नेक है यही की होगी जो कि मेरी हेल्प करेगी जेड रूलर सील को मास्टर करने के लिए। लुजंग बोलता है कि तुम कब सेक्रीफाइस देते हो हेवनली व्हील स्नेक को। चीफ बोलता है कि टाइम टू टाइम, मतलब हर 6 मंथ में, या फिर किसी किसी टाइम तो हर मंथ में। ये जो हेवनली व्हील स्नेक है ये गॉड है जिसे हम मना नहीं कर सकते हैं, और इसे वर्शिप करके हम जिंदा रह सकते हैं। जो मेरी पुअर डॉटर है आधे मंथ में इसे वेल खत्म कर दिया जाएगा, मतलब एक तरह से वही कि सेक्रीफाइस दे दिया जाएगा। वो लड़की सैड होती है और ऐसे बैठी होती है। लुजंग बोलता है कि हाफ मंथ में तुमने ऑफरिंग देनी है, क्या मैं इसमें पार्ट ले सकता हूँ। चीफ चुप होता है। लुजंग बोलता है अगर तुम मुझे वहां पे लेके जाओगे तो ये पिल्स मैं तुम्हें दे दूंगा। लुजंग सोच रहा तो बात ये यकीन है पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो ये मेरे को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं इनको कुछ बेनिफिट्स दूं। चीफ बोलते मैं विलिंग हूँ तुम्हें वहां पे ले जाने के लिए, और मुझे लगता है कि बाकी चीफ्स एग्री करेंगे क्योंकि हम 5 ट्राइब्स हैं ईगल रेस के, और उसमें हमारा कांग ट्राइब है एक, तो 4 और मेजर ट्राइब्स हैं, वा, चाओ, लांग और वू। लुजंग चुप होता है, वो सोच रहा होता है जो हेवनली व्हील टेम्पल है वो अकेला वही प्लेस होगा जो कि जेड रूलर सील को कंट्रोल करता है, पर बिना गाइडेंस के ईगल रेस के मुझे लगता है कि मैं फाइंड कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे मूनिंग की हेल्प चाहिए होगी। लुजंग बोलता है मूनिंग बोलती है अच्छा ऐसा लग रहा है कि तुम इन लोगों को खुश कर रहे हो इन पिल्स को देख के। अच्छा तो ही तुम्हारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है इनके साथ। लुजंग चुपचाप देख रहा था उसकी तरफ और बोलता है कि तुम्हारे पास कोई हीलिंग पिल्स है और उन्हें रिफाइन होना चाहिए, पर ये मैटर नहीं करता कि कितना ज्यादा टाइम रिफाइंस हो वो। मोर्निंग बोलती हाँ मेरे पास काफी ज्यादा है। लुजंग बोलता मुझे दे दो। मोर्निंग बोलती क्यों दूं मैं। लुजंग बोलता बिकॉज मैं तुम्हारी लाइफ को 3 बार बचाया है। मोर्निंग खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं किया था मुझे बचाने के लिए। लुजंग गुस्से से उसकी तरफ देखता और बोलता है कि मुझे दोबारा मत बोलने दो ये सेम ही चीज। मोर्निंग चुप होती है ऐसे ही, वो बोलती है कि मैं तुम्हें पिल्स दे दूंगी, तो तुम्हें मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम जहाँ पे भी जाओगे तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे। लुजंग बोलते है इम्पॉसिबल है। लुजंग सोच रहा था मूव यू रॉन्ग, इसी वर्ल्ड में है, पर अगर मैं मोर्निंग को साथ में लेके जाऊंगा तो हमेशा ही डेंजर होगा मेरे साथ, मतलब मेरे ऊपर। मोर्निंग बोलती है कि अगर तुम ऐसा भी नहीं करोगे तो मैं कुछ भी बात नहीं करूंगी तुमसे। ऐसे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जीत नहीं सकती हूँ, पर मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी पिल्स को। लुजंग गुस्से से बोलते तुम। मोर्निंग बोलती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं कोई भी ट्रबल नहीं लाऊंगी तुम्हारे सर के ऊपर। अगर मैं अपनी सिस्टर से मिल जाऊंगी तो मैं अपनी सिस्टर को कन्विंस कर सकती हूँ कि तुम मतलब लूज जायो के सन नहीं हो, तुम हमारे एनिमी नहीं हो हमारे क्लैन के। लुजंग सोच रहा था मोर्निंग हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनती है, पर ये जो बोल रही है चीज ये कुछ ज्यादा बेवकूफी वाली नहीं है क्या। जो क्राइसिस थी लू क्लैन और मू क्लैन के बीच में वो बातों से ही खत्म हो सकती है ऐसे ही। मुझे पता नहीं कि ये सोच के रही है। मोर्निंग बोलती प्रॉमिस करो मुझे। वेल फंस गई चक्कर में प्यार के, और क्या।
गया। लुजंग बोलते ठीक है, पर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। लुजंग सोच रहे होते देखने से सीरियस लग रही है, चलो मैं भी इसके साथ ऐसे ही मैं ही मिलाता हूँ जब तक मैं टेम्पल को फाइंड नहीं करता हूँ। मॉर्निंग पिल्स देती है, बोलती ठीक है डील है, ये लो, ये सभी पिल्स हैं जो कि बाउंड्स को हिल कर सकती हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम किसी से जो कि वेल्दी क्लैन से आती है, इसके पास तो कुछ ज्यादा है जितना मैंने सोचा था। लुजंग बोलते क्या ये पिल्स काफी होंगी बाकी चीफ्स को भी हाँ करवाने के लिए? चीफ बोलता हाँ। लुजंग बोलता ठीक है, मैं तुम्हें 15 गोल्डन मतलब पिल्स देता हूँ पहले, बाकी के लिए मैं रख लेता हूँ, बाकी जिस दिन ऑफरिंग आएगी हेवनली व्हील टेम्पल की तो मैं बाकी दूसरे चीफ्स को दे दूंगा। चीफ बोलते ठीक है। फिर ऐसे हाफ मंथ बाद का सीन दिखाता है हमें हेवनली व्हील टेम्पल का, वहां पे पहुंच जाते हैं सामने। मॉर्निंग बोलती है तो वही स्नेक है। लुजंग बोलता है कि हाँ, जो ईगल रेस है वो इसे हेवनली व्हील स्नेक बोलता है। तभी एक जो औरत होती है वो उस बच्ची को पकड़ के रो रही होती है। मॉर्निंग पीछे की तरफ देखती है और बोलती है कि जो स्नेक है वो कुछ ज्यादा गंदा है, वो इन छोटे बच्चों और बच्चियों को क्यों खाते हैं। लुजंग बोलता है कि कब से यंग लेडी जो मुंह क्लैन की वो इतनी ज्यादा सेंटिमेंटल हो गई, इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई। मॉर्निंग गुस्से से बोलती है तुम। लुजंग बोलता है कि ये चीजें हर टाइम होती हैं गॉड डोमेन में और यूनिवर्सेस में, पर ऐसा लग रहा है कि जो यंग लेडी है मुंह क्लैन की उन्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि मैं समझता हूँ कि तुम सरप्राइज हो रहे हो ऐसी बातें सुन के। मॉर्निंग चुप होती है और सोच रही होती है कि जो मेरी सिस्टर है उसने मेरे को बोला था कि जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस उससे एक इंसान भाग के आया है, वो धीरे धीरे यूनिवर्स से गॉड डोमेन में पहुंच जाएगा। पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस इसने फेस किए हैं कि वो ऐसी चीजें बोल रहा है कि इतना ज्यादा मतलब सैड है एक तरह से। मॉर्निंग बोलती क्या कोई तरीका जिससे हम इन बच्चों को बचा सकते हैं? तो वैसे जो बाकी रेसेस होते हैं वो भी आ जाते हैं। चीफ बोलते कि ये शैलो रेस है। तभी जो शैलो रेस का चीफ होता है वो बोलता है कि ये लिटिल गर्ल नहीं तुम्हारी मुंह क्लैन की, यहाँ पे क्यों है? तभी ज़्वान्यू क्लैन का है बनी साउल बिल्डिंग ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड होता हाउ चान वहां पे एक स्वेलो के ऊपर मतलब दूसरे रेस में पहुंच गया था। मॉर्निंग बोलती है अगर तुम यहाँ पे आ सकते हो तो हम भी आ सकते हैं। ज़्वान्यू क्लैन का वो बोलता है हाउ चान कि ये भी हैरानी की बात है कि लो रैंक ट्रू गॉड भी यहाँ पे आ रहे हैं इस वर्ल्ड में और उन्होंने हेवनली व्हील टेम्पल को फाइंड भी कर लिया, ये कितना ज्यादा सरप्राइज है। फिर वो लुजंग को देख के बोल रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड्स हैं उन्होंने भी इस प्लेस को फाइंड कर लिया है स्वेलो रेस के थ्रू। ऐसा लग रहा है जो मेरी जजमेंट है वो करेक्ट है, जो की है जेड रूलर सील को पाने की वो हेवनली व्हील टेम्पल के अंदर ही है, पर मुझे लगता है बाकी वहां पे आ जाएंगे। तभी एक और ईगल वहां पे आ जाती है। लुजंग हैरानी से ऊपर की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है तो मूजी रोंग है। तब मॉर्निंग बोलती सिस्टर। मूजी रोंग नीचे बोलती कि मॉर्निंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो लुजंग को देखती है और बोलती बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आ रहे हो मरने के लिए? डोंगफा टैंकिंग यहाँ पे नहीं है तो चल देखते हैं तुम कौन बचाएगा। लुजंग सोच रहे होते कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अटैक करती है लुजंग की तरफ, पर लुजंग को कुछ नहीं होता। लुजंग सोच रहे होते अच्छी चीज है कि डिवाइन डाउ यहाँ पे काम नहीं करता इस वर्ल्ड में, इंटरनल पोटेंशियल यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है, तो वो सिर्फ अपने 9 स्टार्स की पावर को यूज कर सकती है। जो मेरे कंसेंट्रिक क्लोथ्स है वो भी अभी अच्छे ही है, मतलब कुछ नहीं होगा मेरे को। मुझे रोंग बोलती है कि कुछ ज्यादा अजीब है तुम्हारे पास ऐसा ट्रेजर है, मैं तुम्हें पीसेस में कट कर दूंगी। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है खुद। मुनिंग आगे आ जाती है, बोलती सिस्टर नहीं। मुझे रोंग बोलती मेरी साइड से हट जा, दफा हो जाए यहाँ से। वो सोच रही होती ये हुआ क्या मेरी सिस्टर को, ये बिलीव नहीं कर सकती कि लुजंग को प्रोटेक्ट कर रही है। तब लुजंग जल्दी से मूव करता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा होता है। मुझे रोंग सोच रहे थे नहीं ये तो कुछ ज्यादा लेट हो गया अब डोज करने के लिए। मुझे रोंग लुजंग के ऊपर अटैक कर देता है। लुजंग सोच रहा होता है अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करूंगा इस स्वॉर्ड से तो मैं हरा सकता हूँ इसे, मतलब मैं हारूंगा तो नहीं। मुझे रोंग रोक लेती है लुजंग के स्लैश को, वेल स्वॉर्ड को। वो सोच रही थी यहाँ पे चल क्या रहा है, जो पावर आ रही है स्वॉर्ड से वो तो वैसी जिससे मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती हूँ, वो पीछे की तरफ मूव करती है। लुजंग सोच रहा था जो ग्रेट 1000 हेवनली स्वॉर्ड है वो भारी है तो ज्यादा अच्छी है स्लैश करने के लिए, स्टैब करने से, पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता हूँ, मेरे को एडवांटेज लेना ही पड़ेगा। वो जल्दी से मूव करता है। मुझे रंग बोलती है कि मैंने तुम्हें 1 इंच दी और तुम यार्ड को ले रही हो, वेल एक वैसी तरह से कि मैंने तुम्हें हाथ दिया तुम हाथ को खींच रही हो। वो सोच रही होती है कि चाहे मैं अपने डिवाइन डाउ को यूज नहीं कर सकती हूँ पर मैं अपनी टेक्निक और स्ट्रेंथ से डिफीट कर ही सकती हूँ। वो लुजंग के स्लैश को रोक लेती है। ऐसे एनर्जियां वहां उड़ रही होती है। एक मार्शल आर्ट से ऊपर होता है, वेल दोनों ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड टांग क्लैन और दूसरे क्लैन के फांग क्लैन के। जो टांग क्लैन का होता है वो बोलता है ये जो यंग मैन है जिसका सरनेम लुओ है ये मुजी रोंग के साथ भी फाइट कर सकता है अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से। फांग बोलते कि इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है, एक ही टेक्निक से 1000 ऑफ अटैक्स को रोक ले, मतलब 10,000 ऑफ अटैक्स को। मुजिरोंग के मुजिरोंग से ही बोल रही थी ये बच्चा पक्का ही उस यूनिवर्स का होगा, क्योंकि जितने भी सेकेंडरी बीइंग्स होते हैं डिवाइन डाउ के कंपैरिजन में वो ज्यादा अच्छी तरह से टेक्निक और स्किल्स यूज कर पाते हैं। तब एक वहीं का पर्सन उसके पास आता है और बोलता है कुछ, तो वो जो फांग होता है वो चुप होता है और जो टांग क्लैन का होता है वो बोलता है इसने क्या बोला तुम्हें? फांग बोलता है कि उसने बोला कि जो ये स्नेक है वो सस्पिशियस है और वो कुछ ज्यादा कॉशियस है, अगर हम उसे यहाँ पे डरा देंगे तो वो दिखाएगा नहीं अपने आप को, यहाँ पे ऑफरिंग्स भी कलेक्ट नहीं करेगा, तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम मुजी रोंग को रोक लें। जल्दी से वहां से मूव करता है और सामने आ जाता है। मुजी रोंग बोलते तुम क्या कर रहे हो? फांग बोलता है अगर तुम ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे फाइट करना इस बच्चे के साथ तो मुझे लगता है कि तुम उस चीज को अलर्ट कर दोगे अंदर। मुजी रोंग बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते, क्या तुम
तुम डर रहे हो कि डोंगफांग टाइक्विंग गुस्सा होगा और ऐसे ट्रबल कॉज करेगा? फांग बोलता है हाँ तुम सच बोल रहे हो। तभी टांग भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इस बच्चे को खत्म करने के लिए, पर तभी जब हम फ्लोटिंग आइलैंड में वापस आएंगे पर तुम्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हमें देने पड़ेंगे। लुजिंग अपनी स्वॉर्ड पकड़ी होती है। तभी मोर्निंग बोलती है कि सिस्टर रुक जाओ। मुजीरोंग बोलती मोर्निंग तुम क्या कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या चल रहा है आज? टांग बोलते क्या ये छोटी बच्ची मुंह क्लैन की पागल होगी क्या, कुछ गलत मेडिसिन खाई है इसने? मोर्निंग बोलती है कि नहीं नहीं हम बात कर सकते हैं, अगर चाहे लू क्लैन का भी होगा और सन भी होगा लू जायो का, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये हमारे क्लैन का एनिमी है। तुम इतने ज्यादा रश क्यों कर रहे हो इसको मारने के लिए? मुजीरोंग बोलती है क्या बात करना है, क्या पॉसिबल भी है कि हमारी जो हेट्रेड है मू क्लैन और लू क्लैन के बीच में वो बातों से खत्म हो सकती है? तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कब से बन गई मोर्निंग? मोर्निंग बोलती है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई और चांस हो सकता है, हम दे सकते हैं इसे। मुजीरोंग बोलती है हंसते हुए कि चलो बोल दो कि मैंने इसे चांस दे भी दिया, क्या तुम ये सोच रहे हो मतलब मान लो ये एग्री करेगा हमारी बातों से? मोर्निंग फिर बोलती है लुजेंग, लुजेंग मतलब वो लुजेंग की तरफ देख रही होती है। लुजेंग बोलता है ये इम्पॉसिबल है। सो गाइस एपिसोड नंबर 451 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।